जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज, शंकर भगवान की जय, सजाड़ा धाम की जय, सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, मैंने आपको त्रिलोक भारती जी महाराज का परिचय तो दे दिया। आज मैं आपको बुद्ध भारती जी महाराज का परिचय देने जा रहा हूँ, तो आप सब लोग ज़रूर सुने और अपने जहन में ज़रूर उतारें इन बातों को। जय बाबा की। तो शुरू करता हूँ। बाबा बुद्ध भारती जी महाराज की। पावन प्राचीन तपोभूमि सजाड़ा गांव गोस्वामी कुल में श्री बुद्ध भारती जी महाराज का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम श्री राम भारती जी था। श्री बुद्ध भारती जी का जीवन चरित्र एक सद्ग्रस्त के रूप में रहते हुए कठोर साधना की और जगत कल्याण के कार्यों हेतु अपनी शक्ति को काम में लिया। इस बारे में एक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं कि एक बार सजाड़ा और आसपास के गांव में भयंकर महामारी फैली, जिससे अनेक मौतें होती थी और लोग बड़े भयभीत व दुखी थे। इस बात पर गांव के बुजुर्गों में चर्चा हुई कि कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। तब ठाकुर के अनुरोध पर बुद्ध भारती जी ने अपने तप योग से इसे दूर करने का विश्वास दिया और कहा कि इस माया रूपी महामारी से छुटकारा हेतु अपने शक्ति से साक्षात्कार कर इसे इस इलाके की को छोड़ने हेतु प्रयास करूँगा। लेकिन जब तक ये सिद्धि हो तब तक कुछ शर्तों का पालन ग्रामवासियों को करना होगा। जैसे रात के तीसरे पैर तक कोई घंटी नहीं चलाएगा, बिलोना नहीं करेगा या थाली वगैरह नहीं बजाएगा। इन सब से बुद्ध भारती जी महाराज ने मना किया। इन शर्तों को ग्रामवासियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और बाबा जी ने अपनी साधना इस हेतु प्रारंभ कर दी। अपने तपोबल से उन मायावी शक्तियों से साक्षात्कार कर इस इलाके को मुक्त करने हेतु सशर्त वचनबद्धता होने वाली थी। परंतु हाय रे विधि का विधान! किसी ग्रामवासी ने पुत्र जन्म की खुशी में रात में थाली बजा दी और अचानक मायावी शक्ति शर्त उल्लंघन से भड़क उठी। एक तरफ तपोबल, एक और मायावी शक्ति, दोनों और एक दूसरे पर काबू करने का प्रयास होने लगा। आखिर में शर्त उल्लंघन कारण जैसे राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काटकर बाज के सामने के तराजू में रखा, ठीक वैसे ही बाबा बुद्ध भारती जी ने अपने शरीर का मांस काट काट कर उस मायावी शक्ति को अर्पित किया और ग्रामवासियों को दिए विश्वास को हकीकत में बदला और उस शक्ति को इस गांव से हटाया। इस तरह मानव कल्याणार्थ बाबा जी ने अपना सर्व अर्पित कर दिया। अब उन्हें इस मनुष्य जन्म का प्रयोजन पूर्ण जानकर ग्रामवासियों से समाधि स्थल होने की इच्छा की और ग्रामवासियों को अपना अंतिम उपदेश दिया और सभी ग्रामवासियों का मानव कल्याण के कार्य करने की प्रेरणा दी और समझाया कि माया की लीला बड़ी विचित्र है। अब आपका गांव महामारी से पूर्ण मुक्त है, परंतु माया अपनी लीला और रूप में रच सकती है, अतः तुम इसके बहकावे में मत आना। इस तपोभूमि पर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे तपस्वी ज्ञानी यूं ही होंगे, अवतरित होते रहेंगे, कहकर 1911 के माह सुद पाँचम के दिन समाधि धारण कर ली। विधि का विधान कुछ ऐसा ही था। समाधि स्थित होते ही बाबा ने कुछ ऐसे चमत्कार घटित किए। माया के प्रभाव से गांव वालों की बुद्धि कुंठित हो गई और मायावी प्रभाव से ये आभास होने लगा कि ऐसी बात कैसे हो सकती है। समाधि लेने के बाद बाबा जी कैसे किसी व्यक्ति को मिल सकते हैं? ये कमंडल चिमटा तो समाधि में उनके पास रखा था, कहाँ से ये व्यक्ति लाया है? और उन्हें तपोबल पर संदेह कर पूर्ण समाधि खुदवानी शुरू की। तभी आकाशवाणी हुई और ये श्राप दिया कि तुमने मेरी तपस्या पर संदेह किया, तुम्हारी बुद्धि हमेशा कुंठित ही रहेगी। अब यहाँ कोई तपस्वी अवतरित नहीं होगा। तब ग्रामवासियों ने इस अपराध हेतु क्षमा चाही। तब उस तपस्वी शक्ति ने कहा कि तुम लोग मेरी शक्ति पर अटूट विश्वास करोगे, मैं उनके दुखों को दूर करूँगा। और वो घटना, वो बात आज भी सत्य प्रतीत होती है। तब से ग्रामवासियों ने इस समाधि स्थल पर पूजा अर्चना शुरू की। जय बाबा बुद्ध भारती जी महाराज की। जो आज तक
अनवरत चालू है और तब से लेकर आज तक अनेक पर्चे हुए जिनका वर्णन असंभव है। सन दो 2057 के महासुद पाँचम के दिन गांव वासियों ने ये विचारा कि बाबा की लीला अपरंपार है और गांव की श्राप मुक्ति का यही उपाय है कि अपना तन मन धन अर्पित कर समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। और लोगों ने वहाँ अपने पास से 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये करके बाबा जी का मंदिर बनाना शुरू किया और धीरे धीरे मंदिर स्थापित हुआ वहाँ पे। श्राप के कारण बुद्ध भारती जी के बाद में कोई और तपस्वी तो इस गांव में नहीं जन्मा, पर अब श्राप मुक्ति के बाद निराकार तपस्वी लीला जरूर इस पावन भूमि पर प्रकट हुई है, जिसकी चर्चा आज समूचे भारतवर्ष में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इस तपोभूमि पर आते हैं और अपनी मनोतियाँ मानते हैं। अपरिमित है बाबा की लीला और अपरिमित है प्रभु की माया। बोलिए बुद्ध भारती जी महाराज की जय, सजाड़ा धाम की जय। तो बाबा बुद्ध भारती जी ने इस तरह से समाधि ली और इस तरह से गांव वालों को बचाया, उस बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। ये बाबा जी हैं और बुद्ध भारती जी के दर्शन मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। और 19 फरवरी से सुबह की लाइव आरती आपको बुद्ध भारती जी की दिखाऊंगा मैं, शाम की बड़े धूम की और सुबह की बुद्ध भारती जी की आरती आपको लाइव दिखाऊंगा। तो आप सभी भक्त ज़रूर देखें, लाइव आरती के दर्शन आप ज़रूर करें और बुद्ध भारती जी की जीवित समाधि पे आप ज़रूर जाएं, वहाँ फेरी लगाएं, क्योंकि भूतों की सबसे ज़्यादा पिटाई बाबा बुद्ध भारती के मंदिर पे ही होती है। त्रिलोक भारती जी महाराज भूतों को थोड़ा थोड़ा माफ़ ज़रूर कर देते हैं, लेकिन बुद्ध भारती जी महाराज भूतों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते हैं। तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाएं, वहाँ फेरी लगाएं। जितने दिन आप यहाँ रुकें वहाँ बुद्ध भारती जी के ज़रूर जाएं आप। बाबा जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग थोड़ी से।